Hello, good morning. And today's topic is direct indirect. And this topic is most important for everyone. Like school classes, like any competition classes, if you try to anything, if you want to do clear this topic, to watch it very carefully. And now, firstly question, what is a direct and direct? And direct and indirect is a part of narration. नरेशन मीन्स बातचीत जब करते हैं तो हम उसे दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर वी मीन रिपोर्टेड इन एक्चुअल वर्ड, जो भी स्पीकर के वर्ड होते हैं अगर हमें एक्चुअल वर्ड में बोलते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट नेम से ही समझ में आता है प्रत्यक्ष। अगर मैं बोलूं फेस टू फेस, डायरेक्ट मीन्स क्या हो गया, फेस टू फेस। यानी कि मैंने अगर किसी आई वॉन्ट टू से समथिंग टू एनी वन, अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो मैं उससे अगर डायरेक्ट वे में कहूँगी, ठीक है, कोई भी बात कही तो मेरे जो एक्चुअल वर्ड है, जो मैंने एक्चुअल वर्ड में मेरी बात उस तक पहुँची उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। और हम इसे बोलेंगे अगर नेक्स्ट वे में बोलें स्पीकर के द्वारा कुछ भी कहा जाए, लाइक आई एम ए स्पीकर, इस समय मैं स्पीकर हूँ और स्पीकर में हमारे जो पॉइंट होते हैं वो हमारे होते हैं सब्जेक्ट आई एंड वी। मीन आई और वी जो भी कुछ कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। और स्पीकर हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, जो बात व्यक्ति तक डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई कि अगर मुझे कोई भी बात कहने की वी में रिपोर्टेड हिज एंड हर इन एक्चुअल वर्ड्स, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। अगर वही बात मॉडिफाई कर दी जाए, अगर कोई बात मॉडिफाई कर दी जाए किसी पर्सन के द्वारा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष। और जहाँ पे अ लगने का मतलब है यानी वो बात का ना होना। अगर भी इस बात में इनडायरेक्ट वे, यानी सपोज दैट टुडे कोई एब्सेंट है और मैंने उसके बारे में बोला कि ही इज एब्सेंट टुडे, और वो उसका नाम लेके पर्सन जो उसका फ्रेंड होगा उसका पहुंचा, तो मैडम पूछ रही थी तू आया नहीं था क्या, ऐसे। तो वो बात मैंने तो क्या वो अटेंडेंस लेते हुए पूछा और उसने उसे मॉडिफाई करके और कुछ बोल दिया, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। यानी एक्चुअल वर्ड में ना करके उसे मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब ही क्या होता है, इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट। और इसमें हमारे जो पर्सन इंक्लूड होते हैं वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। किसके द्वारा, थर्ड पर्सन। यानी हियर वी पुट इट डाउन फर्स्ट पर्सन लाइक स्पीकर। स्पीकर सेज एनीथिंग इन एक्चुअल वर्ड, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है मेरी बात को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मॉडिफाई कर दिया जाए। विच इज अ थर्ड पर्सन, he, she, it, they, मोर देन, इससे भी आगे होते हैं। ये बात दोनों समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज ए डायरेक्ट एंड व्हाट इज ए इनडायरेक्ट। वी में रिपोर्टेड इन हिज एंड हर वर्ड इन एक्चुअल वर्ड डायरेक्ट, और वी में रिपोर्टेड इन हिज एंड हर वर्ड इन मॉडिफाइड टू अकॉर्डिंग टू आवर सुटेबल वर्ड, तो हो गए हमारे इनडायरेक्ट। यानी कि किसी अन्य पर्सन के, किसी अदर पर्सन के द्वारा मेरी बात को मॉडिफाई करके बोला जाए उसे। ये दोनों बात क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है कि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ठीक है। और जो बात कही जाती है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। जो बात किसी पर्सन के द्वारा कहा जाता है उसे इन्वर्टेड कॉमा में बोला जाता है, और उससे पहले उसे एड्रेसिंग किया जाता है, यानी एड्रेस करते हुए ही सेड टू मी, ही टोल्ड टू मी, एनीथिंग, किसी से भी, हिम, हर, हिज, दैम, जो भी है उसके द्वारा कहा जाए। ये बात समझ में आ गई। अब ब्रैकेट में वो बात कही जाएगी जो कि बोली जा रही, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, उसने मुझसे क्या कहा, मैं जा रहा हूँ। और जो बात कही है वो कहाँ पे आएगी, हमारे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है।
इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारा पोर्शन इनवर्टेड कॉमा में होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बिफोर इन्वर्टेड कॉमा जो भी बात कही जाती है, जो एड्रेसिंग वर्ड होता है, संबोधन करने के लिए जो भी वर्ड लिखा जाता है, जो तो वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं जिसको हम, जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। हाउ टू से इट इज? दिस इज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही इज अ सब्जेक्ट हियर एंड सैड जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा मी है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कॉमा जो बात कही जाए तो उस पर्सन ने क्या कहा है ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। समझ में आएगी? क्लियर? उसी तरीके से अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बोला जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, यहाँ पे हम उसे लिखते हैं कनेक्टेड वर्ड। कनेक्टेड वर्ड में हमारा कंजक्शन वर्ड कोई भी होता है, दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अ टेंस। टेंस जो सेंटेंस का काइंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कनेक्टेड वर्ड लगाते हैं। फिर देन आफ्टर हम लगाते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये शायद किसी के समझ में नहीं आएगा कि ये तो हमने केवल इतना पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने क्या पढ़ा था? रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे थे, लेकिन ये बात डन हो जाती है और ये बात प्रेजेंट में कही जाती है। ये बात मैं प्रेजेंटली आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये बात मेरे जाने के बाद आप उस तक पहुंच जाए तो वो पास्ट में वो बात हो चुकी थी। मैंने कोई चीज पूछी थी और वो मेरी बात उस पर्सन तक पहुंचाई, तो मैंने वो पहले वो जो वर्क है मेरे द्वारा कुछ भी पूछा गया वो डन हो गया, इसलिए क्या हो गया? पास्ट। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्क। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्क। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्ट फॉर्म हो गई। और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? दोनों में डिफरेंस। ये प्रेजेंट में बात कही जाती है डायरेक्ट, यानी कि फेस टू फेस बात की गई, इसलिए प्रेजेंट में हुई। और ये बात मॉडिफाई की गई और तक पहुंचाई गई, यानी थर्ड पर्सन तक पहुंचाई गई, तो ये क्या हो गई हमारी? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मीन ये पास्ट में हो गई। और पास्ट का मतलब क्या हुआ है? ये पास्ट का मतलब क्या हुआ है? ये रिपोर्टेड वर्ब इसलिए बोला जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस? अगर कोई पूछता है कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में डन हुआ है और वो पास्ट मॉडिफाई करके पहुंचाई गई है, तो वो जो एक्शन था वो तो पहले ही डन हो चुका था और वो पहुंचाई बाद में गई। क्लियर? रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। आगे वर्ब है वो दोनों में सिमिलर है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गई होगी। ये डिपेंडेबल होते हैं, इसे हम चेंज करते समय तीन चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू अ टेंस, फर्स्टली हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि टेंस पर डिपेंड है थर्ड सब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट। इनमें इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो टेंस में तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट से आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है ये? सन। क्या है ये? नहीं पता? बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकते। बोलो सन। ठीक है, एज पर हियर सन, सन मीन्स बेटा होता है। सन मीन्स क्या होता है? बेटा। तो एज पर यहाँ पर हम करेंगे एज फॉर सब्जेक्ट, हियर एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, सेकंड वन ओ फॉर ऑब्जेक्ट, थर्ड एन फॉर नो चेंज। मीन सब्जेक्ट का मतलब होता है
यहाँ पर सब्जेक्ट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस डूअर वर्ड, यानी कि जो काम कर रहा है, हु डू द वर्क, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसके साथ में, कि सेड टू मी, सेड टू हिम, सेड टू देम, जो वर्ड होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और नो चेंज का मतलब होता है यहाँ पे थर्ड पर्सन। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखती हूँ तो मीन फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट लिखती हूँ तो मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन, और नो चेंज का मतलब लिखती हूँ थर्ड पर्सन। अब कोई किसी को ये डाउट कि मैम फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन, किसी को डाउट? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और जो होते हैं वो सारे इंक्लूडेड। क्लियर? अब व्हेन इन अ सब्जेक्ट, जब हमारे सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई और वी इन अ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आई और वी होता है तब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक चीज रॉन्ग बोली कि जिससे आपको ये चीज याद रहेगी कि मैडम ने क्या बोला था। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में आई और वी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आई और वी, तो हम उसे चेंज करते हैं। जब चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, इसलिए हम किससे करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। क्लियर? आई गिव एन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे ही said to me, I'm going. क्लियर? ये दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था, ये हमारा पोर्शन क्या है, मैंने आपको क्लियर बताया था, ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है ये? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तब हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। किससे करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। क्लियर? ही टोल्ड मी दैट, आई को ही से चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है? टेंस में आफ्टर बाद में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जब हमारा टेंस प्रेजेंट में होता है तो हमें प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज करें तो ही वाज गोइंग। अब मैं और क्लियर कर दूं, आप किसी के माइंड में ये होगा कि यहाँ पे सेड टू लिखा है, यहाँ पे टोल्ड क्यों लिखा है, तो ये भी क्लियर नोट डाउन कर लें जिससे आपको कोई भी किसी तरीके से कंफ्यूजन ना रहे कि जब हमारे सेड के जस्ट आफ्टर टू लगा होता है, सेड के आफ्टर टू लगा होता है तो हम उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। और चेंज करने के लिए जो रूल होते हैं, से मेन ये जैसे लिखे हैं, मैंने एज इट लिखती है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। क्यों नहीं की? कि मैंने एक बात बोली थी कि जस्ट आफ्टर यदि ऑब्जेक्ट होता है यानी टू लिखा होता है तो हम इसे चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं चेंज करते। नेक्स्ट पॉइंट, फेज टू, टेल्स टू, से टू, टेल टू, सैड, एस इन सैड, सैड टू, टोल्ड टू, टोल्ड ओनली, टू नहीं लगाएंगे। अब आपने बोला होगा कि मैम यहाँ पे तो से का आपने टेल किया और यहाँ पर सैड को टोल्ड किया, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, विल से एंड शैल से।
ये आप बताएंगे कि इनमें क्या चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर? मेन ये कि अगर ये वर्ड लिखे हो और उनके जस्ट आफ्टर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मीन टू लिखा होता है और टू के आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट ऐड होता है तो लिखते हैं, और इन्हें चेंज करते समय टू नहीं लगाते हैं। जब हम चेंज कर देते हैं, से टू को किस में चेंज कर दिया हमने, टैक्स में कर दिया, से टू को हमने टेल में कर दिया, सेड को हमने सेड में कर दिया, सेड टू को टोल्ड में, विल से और शैल से। आप बताएंगे ये चेंज होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये अब ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट में सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हो तो उसे किससे चेंज करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सपोज दैट यहाँ पे आई और वी कुछ भी लिखा है, लेकिन जब मैंने सपोज दैट यहाँ पे सी लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, शी। अगर मैंने यहाँ पे यू लिखा है तो यहाँ पे चेंज वर्ड क्या होगा, यू। अगर यहाँ पे दे वर्ड लिखा है तो दे को हम क्या लिखेंगे, दे। एज, एजिट जैसे वर्ड हमारा लिखा है यहाँ पर, हम उसे चेंज करते समय कॉपी करके उसे वैसा ही लिखेंगे और कुछ नहीं करना। बट शर्त ये है कि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो आई और वी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई और वी। यानी इसको हम बोलते हैं स्पीकर, और स्पीकर को हम चेंज करते हैं किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे एस जो स्टैंड कर रहा था वो है सब्जेक्ट, और स्पीकर मैंने स्टैंड किया था आई और वी, और इसको हमने चेंज करते समय किसमें लिख दिया, एज यूजुअल जो वर्ड लिखे हुए थे उसके अकॉर्डिंग। अब आप बताएं कि अगर सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ वी, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे। अगर सपोज दैट वी लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी यू आर गोइंग। क्लियर? तो मीन रिपोर्टिंग स्पीच में यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन दिया होता है तो, पहले तो फर्स्ट पर्सन की बात हुई थी यानी एस फॉर, अब यहाँ पे ओ फॉर है ऑब्जेक्ट, तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट यू यहाँ पे यू दिखाई देगा कहाँ पर, यदि स्पीच में हमें यू दिखाई देता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ओ स्टैंड हियर ऑब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन हियर यू। अगर आपकी स्टेटमेंट में यदि आपकी स्पीच में यू मेंशन होता है तो यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मैं यही क्लियर करते हुए, अगर किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, यू मी चेंज आई, अस ब्रैकेट में लिख देते जिससे कंफ्यूजन ही ना हो। जैसे सपोज दैट ऑब्जेक्ट में आपके ये वर्ड लिखे हैं, अस, हिम, हिज, देम। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ड आता है, इनके अलावा भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी आता है, और यहाँ पे आपके लिखा होना चाहिए यू। क्या लिखा होना चाहिए, यू। ये वर्ड याद रहेगा कि यहाँ पे अगर यू आएगा, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा तो हम इनके अकॉर्डिंग चेंज करके क्या लिखेंगे, अस, यू, वी, हिम, यू, ही, हिज, सॉरी, हर, यू, शी, देम, यू, दे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में यू आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और चेंज करने पे जो सब्जेक्ट होंगे
हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे यू लिखा है तो यू को एज इट वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे चले, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, S for subject, O for object and N for no change. He said to me, yeah, you said to me, he is going. अभी तक हमने किसकी स्पीच को चेंज किया है, डायरेक्ट की स्पीच के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ड से चेंज कर रहे हैं, यही तो कर रहे थे, यही तो क्या है, ये हमारी स्पीच थी। अभी हमने चेंज किया कि यदि आई और बी होता है तो सब्जेक्ट से चेंज कर रहे थे, सेकंड पर्सन हो रहा था तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते, थर्ड पर्सन को एज इट वैसे ही लिखते हैं जैसा हमारा दिया होता है। ही को ही लिखेंगे, शी को शी लिखेंगे, दे को दे लिखेंगे, इट को इट लिखेंगे, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो आपको याद क्या रखना है, आई वी यू, आई वी यू होगा तो आपके ये पर्सन चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है? नहीं है, क्लियर है, समझ आ गई? तो नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे लिखा इट इज रेनिंग, तो इसको आप सेंटेंस को मेक करेंगे देन सेंड कि कैसे, यू सेड टू मी इट इज रेनिंग, अगर इट आता है या द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, इस तरीके के कोई भी सेंटेंस आएंगे तो वी आर स्लीपिंग। एक आपको ये सेंटेंस चेंज करना है और नेक्स्ट आप चेंज करें शी इज सिंगिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आप टेंस से रिगार्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, SON यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और नो चेंज के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।